सोचने वालों की दुनिया में खुश आमदीद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब भी जुल्म और बर्बरियत की किसी दास्तान का आगाज किया जाता है तो माजी करीब में गुजरे जर्मनी के हिटलर का नाम जरूर जहन में आता है और साथ ही साथ इंसानियत पर ढाए जाने वाले इसके मजालिम भी जहन में आते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं प्यारे दोस्तों कि इससे भी एक जालिम शख्स इसी अर्ज़ फ़ानी ने इसी माजी करीब में हिटलर से सिर्फ 30 साल पहले देखा। लेकिन हमें कहीं भी तारीख में ना ही उसका इस तरह से जिक्र मिलता है जिस तरह से हिटलर का जिक्र मिलता है, और ना ही इसकी बर्बरियत का तारीख में उस तरह से दास्तान मौजूद है। शायद इसीलिए कि जिन लोगों को इसने मौत के घाट उतारा और इनके हाथ पांव काट कर इनको अपाहिज किया, इनको शायद हम आज भी किसी तरह से कम दर्जे का इंसान समझते हैं। यह शख्स कौन था और इसने तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों को क्यों कत्ल किया और वो लोग कौन थे, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस बर वक्त आपके लिए लाई जा सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शहंशाह लियोपोल्ड II की, जो सन 1185 से 1908 तक बेल्जियम नामी यूरोपीय मुल्क का बादशाह रहा और इसका ये 23 साला दौरे इक़्तिदार तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ इंसानों के लिए मौत का एक परवाना साबित हुआ। इस तमाम तर जुल्म और बर्बरियत का आगाज एक कॉन्फ्रेंस से होता है मुअज़्ज़िज़ सामीन, जिसको तारीख में द बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नाम से याद किया जाता है। यह 1884 और 85 के दरमियानी अरसा में होने वाली यूरोपीय साम्राज्यी ताकतों के दरमियान ऐसी कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें यूरोपियंस की तरफ से बरे आजम अफ्रीका को किसी केक की तरह काट कर आपस में टुकड़ों में बांट दिया गया और इसी कॉन्फ्रेंसेस में बेल्जियम के शहंशाह लियोपोल्ड II को कॉन्गो नामी अफ्रीकी मुल्क बतौर जागीर दे दिया गया। आपकी मालूमात के लिए मजीद बताता चलूं दोस्तों कि कॉन्गो वस्ती अफ्रीका में मौजूद सियाफाम लोगों का एक मुल्क है जो आज भी मौजूद है। कॉन्गो मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल था और इसीलिए जब शहंशाह लियोपोल्ड II को इस मुल्क का इख्तियार मिला तो इसने जबरी मुशक्कत और गुलामी के जरिए यहाँ के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और जब 1890 में यूरोप में रबड़ की कीमतें होशरुबा हद तक बढ़ गई तो यह कॉन्गो के लोगों के लिए किसी कयामत से कम न था दोस्तों, क्योंकि यह मुल्क रबड़ के कुदरती वसाइल से माला माल था। इसलिए शहंशाह लियोपोल्ड II ने यहाँ एक किराए की फौज भर्ती की जिसको फोर्स रिपब्लिका का नाम दिया गया और इस किराए की फौज को यह टास्क दिया गया कि रोजाना हर बंदे का रबड़ कलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक कोटा होगा और जो भी शख्स इस कोटा को पूरा ना करके लाए तो पहले दिन इसका एक हाथ काट दिया जाए और दूसरे दिन भी कोटा पूरा ना करने की सूरत में इसका एक पांव काट दिया जाए और तीसरे दिन भी अगर ये पूरा ना कर सके तो इस बंदे को गोली मार दी जाए। और जुल्म की ये इंतहा देखिए मुअज़्ज़िज़ सामीन के फौजियों को ये हुक्म था कि अगर किसी को गोली मारी जाए तो बतौर सबूत उसका हाथ या पांव काट के लाके अपने गोरे बेल्जियन अफसर को दिखाया जाए। यह इसलिए किया जाता था दोस्तों कि शहंशाह लियोपोल्ड II की सफेद फार्म फौजी अफसरों को यह लगता था कि बारूद महंगा है और इसको यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए कहीं शिकार वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बारूद को सिर्फ कॉन्गो के इंसान कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 1909 में जब लियोपोल्ड II मरा तो इस वक्त तक ये तकरीबन 2 करोड़ कॉन्गोलीज सियाफाम बाशिंदों को खुद साख्ता कहत, जबरी मुशक्कत, गुलामी और भूख के जरिए मौत के घाट उतार चुका था। और तारीख में कहीं भी इस जेनोसाइड का ना ही उस तरह से जिक्र आया और ना ही इस पर वावेला किया गया, क्योंकि मरने वालों की चमड़ी ना तो सफ़ेद थी और ना ही ये यूरोप में पैदा हुए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको मालूमाती लगी होगी। मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।